प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर तेरे प्रेम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता है, जो आपने उसके राज्य के लिए दिखाया। और परमेश्वर चाहता है कि तू एक नया बल धारण कर कर फिर से उठकर उसके राज्य के लिए तू कार्य करे। फिर से आपने सही सुना, परमेश्वर आपको एक नया बल देने जा रहा है फिर से, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में लिखा है कि मैं तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए तूने दिखाया। इसलिए परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि मैं तुझे एक नया बल दे रहा हूं, एक नई शक्ति दे रहा हूं, और तू फिर से खड़ा होगा, क्योंकि मैं तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। अपने मनों में से उस बात को निकाल दे, अपने मन से उस बात को निकाल दे कि तूने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर जानता है तेरी परिस्थितियों को, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता है। आप अपने मन में इस बात को सोच रहे हो कि मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है, परमेश्वर के विरोध में कुछ कार्य किया है, इसलिए अब परमेश्वर मेरा उपयोग नहीं करेगा। हेलो, ये शैतान का झूठ है। देखो, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया और प्रभु यीशु मसीह ने उसी को ही खड़ा किया अपने लिए। उसने 3 बार इनकार किया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू ही मेरा कार्य करेगा। क्या पतरस ने इन परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ा? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू ही मेरा कार्य करेगा। तो जो मनों में आपकी जो बातें आ रही है कि मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है, ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है जो आपके वो लाइफ में बोल रहा है। देखो, हम यहूदा इस्करियोतियों के समान न बने, जिसने यीशु मसीह को चंद सिक्कों के लिए बेच दिया था, और शैतान ने उसके मन में डाला कि तूने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है, तूने परमेश्वर के पुत्र को पकड़वा दिया है, इसलिए अभी तू एक काम कर, तू आत्महत्या करके मर जाए, क्योंकि तू जीने के लायक नहीं है। शैतान ने उसको झूठ बोला और उसने आत्महत्या कर ली। पतरस ने वैसा नहीं किया। क्या लगता है यहूदा इस्करियोतियों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा नहीं करता? अगर वो सच्चा पश्चाताप करता, परमेश्वर से माफ़ी मांगता, तो परमेश्वर उसे क्षमा करता, क्योंकि बाइबल बताती है दया न्याय पर जयवंत होती है। हम बहुत बार चूकते, कोई परफेक्ट नहीं है। हम बहुत बार आज्ञाओं को तोड़ते, बहुत बार परिस्थितियों में हम पीछे हट जाते, पर एक विश्वासी को ज़रूरी है, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना आए, चाहे हमारे द्वारा कुछ पाप हो भी जाए, तो भी हमें क्षमा मांगकर आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। देखो, एलिया भविष्यद्वक्ता डर गया और उसने कहा कि मुझे मार डाल। परमेश्वर से कहा मुझे मार डाल। क्या परमेश्वर ने सचमुच मार डाला उसे? बल्कि परमेश्वर ने कहा ये रोटी और ये पानी पीकर आगे बढ़। एक नया बल, एक नई सामर्थ्य एलिया में आई और वो आगे बढ़ा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, पर शैतान आपके मनों में डालता है कि आपने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन बातों को जो शैतान आपके मनों में डालता है, उसे छोड़कर आगे की ओर बढ़ो। पतरस को कहा तू ही मेरा कार्य करेगा, बल्कि उसने पतरस का इनकार किया था। आपको लग रहा है कि आपने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ आज्ञा उल्लंघन की है? अरे, परमेश्वर क्षमा करने को तैयार है। आप उठकर आगे बढ़ो। नहीं, अभी तो मैं उठूंगा नहीं, मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है। बाइबल बताती है, मीका के 7वें अध्याय में, मीका भविष्यद्वक्ता की 7वें अध्याय में लिखा है, हे बेरी मुझ पर आनंद मत कर, मैं जो ही गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। आप जो ही गिरोगे तो ही तो उठोगे। जो ही आप अंधकार में गिरोगे तो ही परमेश्वर आपको उजियाले का काम देगा।
बहुत अच्छी बात भविष्यवक्ता की किताब में लिखी, आप पढ़ सकते हो उसे। मीका के 7वें अध्याय में लिखा है, 7 के 8 में, है मेरी बहरीन मुझ पर आनंद मत कर, जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। आप गिरे तो हो, पर वो पड़े रहने के लिए नहीं। बाइबल बताती है धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। आप उठ खड़े होने के लिए बने हो। आप उस परिस्थितियों में नहीं रह सकते हो। परमेश्वर आपको एक नया बल दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में लिखा है, उसके 5वें अध्याय में लिखा है, उसके 5 में लिखा है, 2 के 5 में लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। परमेश्वर तुझसे फिर कह रहा है, जो बातें बीत गई उसको स्मरण मत कर, पर पहले के समान उठ खड़ा हो और स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा था और पहले के समान काम कर, क्योंकि परमेश्वर तुझे नया बल देने जा रहा है। एक परमेश्वर तुझे एक नई सामर्थ देने जा रहा है, और उस सामर्थ ऐसी होगी, वो नई सामर्थ होगी, एक नया अभिषेक होगा, जो एक नया रिवाइवल, एक बोलता ना, एक नए तरीके से आपको खड़ा करेगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है तो उस परिस्थितियों में नहीं बैठा रहे। परमेश्वर चाहता है कि तू फिर से बल धारण कर और उठ खड़ा हो। उस यहूदा इस्करियोती के समान नहीं कि उसने आत्महत्या कर ली। परमेश्वर चाहता है कि आप फिर से खड़े हो। परमेश्वर आपको क्षमा करने को तैयार है। परमेश्वर आपको फिर से बल देने के लिए तैयार है। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप उस परिस्थितियों में पड़े रहें। परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो परिश्रम आपने उसके लिए उठाए हैं वो व्यर्थ नहीं जाने। क्योंकि बाइबल बताती है आपका परिश्रम परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है। और परमेश्वर जानता है कि आप कहाँ कहाँ पर गिरे हो, पर आप गिरे मत रहो, वहां पर आप उठकर खड़े रहो। परमेश्वर आपको एक नया बल देगा। परमेश्वर आपको एक नई सामर्थ्य देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके परिश्रम, आपके धीरज को जानता है कि आपने उसके राज्य के लिए किया। वो चाहता है वो वेस्ट नहीं जाए। देखो यहूदा इस्करियोती परमेश्वर के साथ साथ चला, यीशु मसीह के साथ साथ चला, पर अंत में वेस्ट हो गया। उसने अगर क्षमा मांग ली होती तो उसको क्षमा मिलती, क्योंकि दया न्याय पर जयवंत होती। परमेश्वर आपको एक नया बल देने जा रहा है, एक नई सामर्थ देने जा रहा है, कि आप उसे रिसीव करने के लिए तैयार है। मैं विश्वास करता हूं कि आप उसे रिसीव कर रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम।